संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और स्वागत अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। चर्चा चल रही थी जैन धर्म ग्रंथ आगमों पर। आगम परिचय की संक्षिप्त चर्चा में सबसे पहले बात करते हैं आचारांग सूत्र की। आचारांग सूत्र में जीवन में विशेष शुद्धि का मार्ग बताया गया है। आचारांग सूत्र में वृद्धावस्था का वर्णन है। सेण हासाए न किड्डाए न रतिये न विभूसाए, यानी वृद्ध होने पर व्यक्ति न हास परिहास के योग्य रहता है, न खेल कूद के, न श्रृंगार के योग्य रहता है और न भोग के, रति के योग्य। जन्म लेने के बाद हर व्यक्ति शिशु, बालक और युवा बनकर उसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। यदि कोई बालक चाहे कि मैं युवा न बनूं, तो यह उसके वश में नहीं है। बचपन के बाद युवावस्था का आना अनिवार्य है और उसके बाद बुढ़ापे का आना भी अनिवार्य है। बुढ़ापा वह है जो व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता को नष्ट कर देता है, इंद्रियों को कमज़ोर कर देता है, शरीर की शक्तियों को क्षीण कर देता है। इस अवस्था में व्यक्ति न हास परिहास कर सकता है और ना ही खेल कूद। वह रति मैथुन के योग्य नहीं रहता और ना ही श्रृंगार और सुंदर कपड़े गहने उसे पसंद आते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति की रोग अवरोधक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण से तरह तरह के रोगों से भी घिर जाता है। अधिकतर व्यक्ति घर के कोने में बैठे हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ऐसी होती है वृद्धावस्था। इसके उपरांत आचारांग सूत्र में बताया गया है कि कर्मों का मूल हिंसा है। कम्म मूलम चजंग क्षणम, हिंसा कर्म का मूल है, ठीक वैसे ही जैसे दया धर्म का मूल है। अहिंसा, संयम और तप को उत्कृष्ट धर्म माना गया है, तो स्वतः ही हिंसा, असंयम तथा अतप कर्म का मूल या कारण बन जाते हैं। धर्म का विरोधी शब्द है कर्म। धर्म साधना करने वाले कर्म बंधन से दूर रहते हैं और इसके लिए हिंसा से, प्राणियों की हत्या करने से, उन्हें कष्ट देने से अपने आप को बचाए रखते हैं, क्योंकि हिंसा से धर्म का कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध तो अहिंसा से है, दया से है। आचारांग सूत्र में कहा गया कि प्रमाद छोड़िए, अलंग कुशलस्य पमायेणं, यानी कुशल व्यक्ति को प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद मूर्ख व्यक्ति करते हैं, परंतु जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, कुशल है, बुद्धि के स्वामी हैं, समझदार हैं, उनसे तो यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अपना जीवन व्यर्थ खो दें। परंतु कभी कभी आशा के विपरीत भी काम होते ही हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रमाद के वश में होते देखे गए हैं। इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं, मन बहुत चंचल होता है। बुरी आदतों का सेवन बड़ा आकर्षक लगता है। लोभ और लालच व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। यश, कीर्ति और प्रशंसा से अभिमान, घमंड बढ़ता जाता है। माया के कारण व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है और ऐसा करने में उसे संतोष मिलता है। क्रोध व्यक्ति को पागल या अंधा बना देता है। इस प्रकार प्रमाद से घुरघिरा हुआ व्यक्ति संसार में भटकता रहता है और जन्म, जरा, मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। बुद्धिमान व्यक्तियों की ऐसी दुर्दशा देखकर ज्ञानियों को उन पर बड़ी दया आती है। वे उन्हें प्रतिबोध देते हैं और कहते हैं कि यदि आप कुशल हैं तो प्रमाद छोड़िए। आचारांग सूत्र में शस्त्र या अशस्त्र का विवेचन है। अत्थि सत्थम परेण परं, नत्थि असत्थम परेण परं, यानी शस्त्र एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन अशस्त्र या अहिंसा एक से बढ़कर एक नहीं है। इस दुनिया में हिंसा के साधन अनेक हैं और वाकई एक से बढ़कर एक हैं। तलवार, भाले, तीर, बंदूकें, तोप, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एक से एक भयंकर संहारक अस्त्र आज के समय में उपलब्ध हैं।
इतना ही नहीं, दिलों में जो नफ़रतें हैं एक दूसरे के प्रति, राष्ट्र को लेकर, जाति और धर्म को लेकर, समाज, परिवार और रिश्तों को लेकर, उससे मन, वचन और काया से हिंसा करने के अनेकों स्रोत खुल गए हैं। ये सभी अस्त्र समाज, संस्कृति तथा जनजीवन की विध्वंसता का कारण बनते हैं। तो हिंसा के साधन अनेक हैं, परंतु इसके विपरीत अहिंसा का साधन एक ही है, दया, प्राणी मात्र के प्रति दया। एक ओर जहाँ शास्त्रों के प्रयोग में अशांति है, युद्ध है, क्रूरता है, वहीं दया में अहिंसा है, क्षमा है, शांति है। हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, शस्त्र या अशस्त्र, ये हमें स्वयं सोचना होगा। आचारांग सूत्र में कहा गया, न अपनी आशातना करो न दूसरों की। नो अत्ताण आसाएज्जा, नो परम आसाएज्जा। जो लोग हीन मनोवृत्ति या हीन भावना के शिकार होते हैं, अपने को तुच्छ समझते हैं, वे इस दुनिया में उन्नति नहीं कर सकते। उनमें अपना विकास करने का, प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का साहस नहीं होता। ऐसे लोग जीवन भर अपने आप को अक्षम और कमज़ोर समझते रहते हैं और कमज़ोर ही बने रहते हैं। इसके विपरीत ऐसी मनोवृत्ति वाले भी लोग होते हैं जो दूसरों को अपने से तुच्छ समझते हैं, उन्हें नीची दृष्टि से देखते हैं। वे दूसरों के गुणों को नहीं देखते, वे अपने ही घमंड में चूर रहते हैं, खुद की बढ़ चढ़ कर प्रशंसा करते हैं। दूसरे उनकी प्रशंसा करें तो गर्व से भर जाते हैं, परंतु स्वयं दूसरों की प्रशंसा नहीं करते। उनमें ऐसी दृष्टि नहीं होती कि वे दूसरों के गुणों को देख या परख सकें तथा उनका सम्मान कर सकें। हीनता की भावना तथा श्रेष्ठता की भावना, इन दोनों ही मनोवृत्तियों को बहुत हानिकारक बताया गया है। इन दोनों ही वृत्तियों से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। न अपने को तुच्छ समझो न औरों को, न अपनी आशातना करो न औरों की। तो आचारांग सूत्र में बताई गई कुछ बातों का हमने संक्षेप में वर्णन जाना। अन्य कुछ बातें जानेंगे अगली चर्चा में। आज बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।